हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट न्यू नोटिफिकेशन आया और उसमें ये काफ़ी यूट्यूब पे ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि यूजीसी नेट अब कंपलसरी नहीं है। नेट या पीएचडी, मतलब पीएचडी कंपलसरी नहीं है या फिर नेट नहीं कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही से 28 पेज का काफ़ी लंबा ड्राफ्ट है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेट कंपलसरी है कि नहीं है। और पीएचडी तो हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे तो होते हैं, नुकसान तो है नहीं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपनी कोई भी एलिजिबिलिटी, जैसे मान लीजिए कोई भी साइंस या आर्ट या ह्यूमैनिटी से कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा है, तो स्टार्टिंग में उसको क्या चाहिए कि यूजीसी नेट कंपलसरी, नेट क्वालिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे और आपसे पहले कोई भी स्टूडेंट किसी भी वैकेंसी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो सबसे पहले वरीयता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो नेट, मतलब नेट से पहले तो जेआरएफ ऑफ कोर्स, और जेआरएफ के बाद नेट, और प्लस में अगर पीएचडी होगी तो उससे बेनिफिट ही होगा। आप अगर इन सबको पढ़ेंगे और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे 4.1 एक नोटिफिकेशन है, 4.1 नीचे की तरफ है ये वाला। इसमें देखिए ये जो 4.1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10, इसमें क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट में है यूजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6 विद एट लिस्ट 75% मार्क्स, और एपीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6.5 विद ए लिस्ट 55% मार्क्स इक्विलेंट डिग्री एंड ए पीएचडी डिग्री एनसीएफ लेवल। मतलब इसमें आपका अलग अलग लेवल रखा गया है और इसमें कहीं नहीं है कि पीएचडी या नेट नहीं होना चाहिए। अभी अगर और में देखेंगे तो इसमें देखिए कि इसमें इन सब 15%, 55% अगर आपका पीजी में है और प्लस में आपका नेट है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और में दिया है जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल के लिए तो वो है, और ये जो टेक्निकल है। और अब इसमें क्या दिया है कि अदर द क्वालिफिकेशन और फॉलोइंग क्वालिफिकेशन कैन बी यूज फॉर डिसिप्लिन और योगा, म्यूजिक परफॉर्मेंस आर्ट, विजुअल आर्ट, ट्रेडिशनल इंटर आर्ट फॉर्म लाइक स्कल्पचर, ड्रामा etc. एटलीस्ट ए यूजी डिग्री एनसीएफ लेवल 5.5 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें ये भी है कि अभी ये बोल रहे हैं कि नेट आपका कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेट कंपलसरी नहीं। 4.1 को भी आप एक बार सही से पढ़ेंगे। अगर आप नेट नहीं देंगे, अब 3 वरीयता रखी गई है नेट के एग्ज़ाम में, जैसे नेट एक, तो एक पीएचडी और एक जेआरएफ। अगर आपका हाई स्कोर आएगा तो जेआरएफ होगा, और अगर उससे कम आएगा तो नेट होगा, और अगर उससे थोड़ा कम आएगा तो आप पीएचडी एंट्रेंस या पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बताइए, अगर नेट नहीं होता, नेट पीएचडी में एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया क्यों रखा जाता। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इतने पेज, इतना 28 पेज का है ये, और अगर इसको आप सही से पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि नेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तभी तो पीएचडी के लिए जो आप फॉर्म है, मतलब पीएचडी के एलिजिबिलिटी है पीएचडी की, तो भी नेट के एग्ज़ाम से ही क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि बिना नेट के। वही है कि अगर ज़्यादा नंबर आएंगे तो जेआरएफ होगा, और कम नंबर आएंगे तो नेट, और अगर उससे भी कम है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सब फालतू की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास जितनी भी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है वो सब आपके जो भी आपका मतलब जॉब वगैरह है उसमें काम आएंगे, तो फर्स्ट उन्हीं को रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो थैंक यू, बस यही इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी परेशान